देश भर में लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धनतेरस के साथ ही दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों मनाया जाता है धनतेरस। इस दिन गाड़ियां, बर्तन और आभूषण खरीदने की परंपरा क्यों है, कैसे और क्यों की जाती है धनतेरस पर पूजा, बता रहे हैं पंडित भारत भूषण शर्मा और डॉक्टर पूजा भाटिया। दोस्तों, धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। पहले दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। दिवाली, गोवर्धन पूजा और अंत में भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी सहित कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धनतेरस के लिए कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना गया है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। इसी वजह से धनतेरस का त्यौहार धन्वंतरी जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी या अन्य धातु आदि खरीदना अति शुभ माना गया है। इसकी भी एक वजह है कि धन प्लस तेरस यानी धन को 13 गुना करना। धनतेरस के दिन जब भी हम किसी भी कीमती चीज की खरीदारी करते हैं तो उसका पूरे वर्ष 13 गुना फल प्राप्त होता है, यानी कि वो वस्तु बार बार खरीदने का अवसर प्राप्त होता है। इसी वजह से इस दिन सोना चांदी ही खरीदना चाहिए। क्या नहीं खरीदना चाहिए? इसमें लोहे की वस्तुओं का त्याज्य किया गया है। कोई भी ऐसी चीजें जिसको हम पूरे साल नहीं चाहते कि हमारे घर में आए, ऐसी चीजों का त्याज्य किया जाता है। धन संपत्ति के देवता कुबेर का इस दिन दीपक जलाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन हमारे मृत्यु के देवता यमराज जी का भी दीपक जलाया जाता है, जिससे हम पूरे साल सुरक्षित रह सकें। ऐसी मान्यता है कि घर के द्वार पे यम का दीपक जलाने से, चौमुखा यम का दीपक जलाने से पूरे साल यम देवता प्रसन्न रहते हैं और उस घर में दस्तक नहीं देते हैं। इस साल 29 अक्टूबर को 10:32 पर धनतेरस तिथि का उद्गम होगा और अगले दिन 30 अक्टूबर को 1:15 तक ये तिथि चलेगी। अतः हमारे शास्त्रों में माना गया है कि किसी भी तिथि का जो सूर्योदय के समय तिथि होती है, उसी दिन उस त्यौहार को मनाया जाता है। अतः मेरे हिसाब से, हमारे पंचांग के हिसाब से 30 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाना चाहिए। आप सबको आगामी आने वाले सभी त्योहारों की और स्पेशली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये दिन भगवान कुबेर के साथ धन्वंतरी देव और माँ लक्ष्मी को पूजने का है। और धनतेरस वाले दिन सिर्फ हम लक्ष्मी जी और कुबेर जी की ही पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम वेल्थ भी इंजॉय कर पाएंगे। तो इस दिन को हम खास करके मनाते हैं क्योंकि त्रयोदशी तिथि बहुत ही पावन तिथि होती है और कहते हैं कि इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसका आपको 13 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसीलिए इस दिन काफ़ी खरीदारी करने का भी विधान है। लोग राशि अनुसार बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि बहुत शुभ दिवस है। सोना चांदी लोग खरीदते हैं, प्रॉपर्टी इस दिन खरीदते हैं, अपनी नई गाड़ी इस दिन बुक करते हैं।
क्योंकि जो भी आप खरीदते हैं उसका 13 गुना फल आपको मिलता है, इस दिन ये कहा जाता है। लेकिन ये दिवस सिर्फ शॉपिंग के लिए और वेल्थ के लिए या फिर लक्ष्मी पूजन या कुबेर पूजन के लिए ही नहीं है। ये दिवस जो है आरोग्यता के लिए भी है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद के दाता माने जाते हैं और कहा जाता है कि वो देवताओं के चिकित्सक थे और विष्णु जी का 12वां अवतार थे। तो इस दिन हम भगवान धन्वंतरी से अपने आरोग्यता की भी कामना करते हैं कि हमें कभी किसी तरह का कोई रोग ना हो। इस दिन दिए जलाने का भी विधान है। इस दिन 13 दिए जलाने का विधान है और कहा जाता है कि इन 13 दियों को अगर आप अलग अलग जगहों पर रखते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होता है। आपके घर में जो है किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर इन दियों को आप जैसे एक दिया आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, दूसरा दिया आप कुबेर जी के और भगवान धन्वंतरी के सामने रख सकते हैं, तीसरा दिया आप अपने किचन में रख सकते हैं, चौथा दिया आपके घर में जो वाटर सोर्स है वहाँ रख सकते हैं, पांचवा दिया आप अपने घर के वॉशरूम में रख सकते हैं, छठा दिया आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, सातवां दिया आप अपनी खिड़की के सामने रख सकते हैं। वहीं आप 8वें दिए की यदि मैं बात करूं तो 8वां दिया आप घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, 9वां दिया आप घर के बाहर चौराहे पर लगा सकते हैं, 10वां दिया आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। लेकिन जब आप पीपल के पेड़ में दिया लगाए तो वापस मुड़ के आते समय आप पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। और वहीं 11वां दिया आप पास के किसी मंदिर में लगा सकते हैं। वहीं 12वां दिया आप लगा सकते हैं अपने घर की छत पर, ताकि आपके घर की प्रोटेक्शन बनी रहे। और वहीं 13वां दिया जो है आप अपने घर के मंदिर में, अपने घर के ब्रह्म स्थान में भी सजा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सिर्फ वेल्थ के लिए ही नहीं, क्योंकि आरोग्यता के लिए भी ये दिवस माना जाता है, तो इसलिए धन्वंतरी जी का जो मंत्र है ओम धन्वंतरे नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत शुभ है। और इस दिन हम यम का दिया जलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन यदि हम यम के नाम का दिया जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, किसी तरह की रोग हमारे घर में एंटर नहीं करता है। कुछ लोग यम का दिया छोटी दिवाली पे भी जलाते हैं, लेकिन धनतेरस पर भी यम का दिया जलाने का विधान है। यम का दिया हमेशा संध्या काल के बाद जलाना चाहिए, जब घर के सभी लोग जो हैं घर पे वापस आ जाए। और ये दिया जो होता है मिट्टी का या आटे का चौमुखी दिया लेकर हम बनाते हैं और इसमें हमें सरसों का तेल डालना होता है, थोड़े से खील बताशे डालने होते हैं और घर के बाहर जाके दक्षिण दिशा में चौमुखी दिया जो है हम जलाते हैं। और हम यम देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे यम देवता, चारों दिशाओं से जो भी हमारी जिंदगी में कष्ट आने वाले हैं उन कष्टों से हमें मुक्ति दिलाएं। और साथ ही आपने ये जो आपके लिए हमने जो भोग अर्पण किया है इस भोग को ले और हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, इसकी हम कामना करते हैं। तो यम का दिया जलाने का भी बहुत अच्छा महत्व है अकाल मृत्यु को टालने के लिए। धनतेरस पर इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो शाम को 6:31 से लेकर शाम को 8:13 तक रहेगा। तो लगभग 1 घंटा 41 मिनट का ये शुभ मुहूर्त आप भगवान कुबेर की भी पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की भी पूजा कर सकते हैं और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही पावर पैक्ड और पॉजिटिव डे है, क्योंकि इस दिन यदि आप कहते हैं ना कि कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके घर में हमेशा धन धान की वर्षा होती रहेगी। इस दिन आप एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की पोटली बना सकते हैं। उस पोटली में आप क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है वो अगर आप डालेंगे ना तो आपके घर में धन धान्य बन जाएगा। आप क्या करें, एक लाल रंग की पोटली लें, उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़े से अक्षत डालें, कुछ गोमती चक्र डाल लीजिए, कुछ आप जो है कौड़ियाँ डाल लीजिए, हल्दी की गांठ डाल लीजिए और साथ में एक चांदी का सिक्का और माता रानी को जो कमल गट्टे का जो है वो बहुत पसंद है, कमल गट्टा आप डाल सकते हैं। साथ ही माता रानी की चरण पादुका डाल के उस पोटली को आप धनतेरस वाले दिन अपने घर के मंदिर में भगवान कुबेर के सामने यदि सजा लें और उस पोटली को लक्ष्मी पूजन के बाद अपनी तिजोरी में रख लें तो कहा जाता है कि आपके घर में हमेशा धन धान्य से। और इसी के साथ आपका शहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।